हेलो फ्रेंड्स, आई माई सेल्फ प्रमोद सर आप सभी का स्वागत करता हूं फेवरेट चैनल फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक पे। दोस्तों, हमने रिसेंटली इंग्लिश का जो भी 10th-12th का सिलेबस है वो शुरू किया है। आज हम चेंज द डिग्री का सेकेंड पार्ट देखने जा रहे हैं। फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट में हमने देखा कि हाउ टू चेंज डिग्री। आज हम प्रैक्टिस सेशन लेने वाले हैं। बहुत सारे सेंटेंसेस की हम प्रैक्टिस लेंगे ताकि आपको पता चले कि अगर किसी सेंटेंस का डिग्री चेंज करना है तो किस प्रकार करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस ऑफ चेंज द डिग्री और कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव। सो दिस इज द फर्स्ट सेंटेंस। द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। दोस्तों, याद रखना है, जब भी हम किसी सेंटेंस का डिग्री चेंज करते हैं तो दो बातें हमें आइडेंटिफाई करना है। द फर्स्ट वन इज कि ये कौन से डिग्री का सेंटेंस है, एंड सेकेंड ये कौन से लेवल का या फिर टाइप का सेंटेंस है। एज वी नो, हमने सेकेंड पार्ट में बताया है कि कौन से टाइप या लेवल होते हैं। जैसे कि 3 टाइप के लेवल है, 1-to-1 कंपैरिजन, 1-to-many कंपैरिजन एंड many-to-many कंपैरिजन। ओके, तो चलो ये सेंटेंस कौन से डिग्री का है ये आइडेंटिफाई करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहां पर देखिए माइटर देन, ये पेन तो बहुत मोटा हो गया है। माइटर देन ये वर्ड हमें पता है कि इट इज ऑलवेज इन कंपैरेटिव डिग्री। तो ये पता चल गया कि ये कौन से डिग्री का है। अब ये पता करना है कि इसका लेवल कौन सा है। अब देखिए, पेन एंड द स्वॉर्ड, ये दोनों का आपस में कंपैरिजन हो चुका है, यानी कि ये है 1-to-1 कंपैरिजन। मीन्स पेन का कंपैरिजन स्वॉर्ड से है तो ये हुआ 1-to-1। सेकेंड, इसकी शुरुआत जो है वो सब्जेक्ट से है, ठीक है ना। तो ऐसे जो सेंटेंस हो गए वो हो गए फर्स्ट टाइप के, फर्स्ट लेवल के, दैट इज 1-to-1 कंपैरिजन। व्हेन वी चेंज कंपैरेटिव टू पॉजिटिव। अभी दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है कि ये जो 1-to-1 के सेंटेंस है वो इधर कंपैरेटिव और पॉजिटिव, ये दो ही डिग्री में आते हैं। सुपरलेटिव में हम इसे नहीं चेंज कर सकते हैं। अब इसे हम पॉजिटिव में आएंगे तो ये जो 1-to-1 कंपैरिजन था इनका प्लेसेस चेंज होगा। मतलब द स्वॉर्ड ये आएगा शुरू में। ओके, अभी देखिए सेकेंड था, जब भी हम डिग्री चेंज करते हैं तो हम उसका फॉर्म चेंज करते हैं, फ्रॉम अफर्मेटिव टू निगेटिव और निगेटिव टू अफर्मेटिव। मतलब अगर दिया गया सेंटेंस निगेटिव है तो आंसर सेंटेंस बनेगा अफर्मेटिव, या फिर आप इसे पॉजिटिव भी कह सकते हैं। अगर ये सेंटेंस पॉजिटिव है तो हमें करना है निगेटिव। अब देखिए, द गिवन क्वेश्चन सेंटेंस इज अफर्मेटिव तो यह बनेगा निगेटिव, मतलब इज नॉट, या फिर शॉर्ट फॉर्म में हम लिखेंगे इजंट। करेक्ट। चलो ये डिग्री को यहां से हम थोड़ा साइड में कर देते हैं। द स्वॉर्ड इज नॉट, अभी ये पॉजिटिव का है तो इसलिए ये फ्रेज आएगा एज माइटियर का पॉजिटिव फॉर्म है माइटी, एज में हम हमेशा बेस फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव ही लिखेंगे। एज में ईआर वाला या मोर, मोस्ट वाला, ईएसटी वाला कोई भी फॉर्म नहीं आएगा। रिमेंबर, सो द स्वॉर्ड इज नॉट एज माइटी एज द पेन। फाइन। तो चलो देखते हैं अगला सेंटेंस। ये रहा सेकेंड सेंटेंस। द एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। एवरेस्ट तो बहुत ऊपर देखना पड़ रहा है कि नहीं, बिकॉज इट इज द हाईएस्ट पीक। अब ये सेंटेंस देखिए, द एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक। अब यहां पर आ चुका है द हाईएस्ट, एंड पीक ये आ चुका है सिंगुलर में। ठीक है, तो ये पता चल गया कि हाईएस्ट
ये डिग्री सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है। अब बताओ ये लेवल कौन सा है, पहला 1 to 1 है या 1 to many है या फिर many to many है। तो ये जानने के लिए भाई ये देखना पड़ेगा द हाईएस्ट पीक। अगर ये कॉमन नाउन, ठीक है ना, ये क्या है कॉमन नाउन सिंगुलर में है तो ये बनेगा 1 to many, दैट इज करेक्ट। चलो अभी ये कंपैरेटिव में है तो बेटर हम इसे, सॉरी एसडी में है, सुपरलेटिव में, तो कंपैरेटिव में करते हैं तो ये बनेगा द एवरेस्ट, एवरेस्ट चाय मसाले वाला एवरेस्ट नहीं है, ये पीक वाला है। द एवरेस्ट इज, अभी द हाईएस्ट का कंपैरेटिव फॉर्म बनेगा हायर, एंड ये फेविकॉल वाला वर्ड तो हमेशा याद रखना है, ठीक है ना। जैसे ही हम कंपैरेटिव लिखेंगे बस ध्यान आ जाएगा। अब ये 1 to many का था तो पता है आपको 1 to many के लिए हमें एक फ्रेज यूज करना है, दैट इज एनी अदर। रिमेंबर, अगर सेंटेंस 1 to many का है एंड कंपैरेटिव डिग्री हम बना रहे हैं तो देन के बाद आएगा एनी अदर। सो द एवरेस्ट इज हायर देन एनी अदर पीक इन द वर्ल्ड। ये हुआ इसका कंपैरेटिव फॉर्म। अभी ये 1 to many का है तो इट इज पॉसिबल टू चेंज दिस सेंटेंस इनटू पॉजिटिव डिग्री, तीनों डिग्री में आएगा भाई। अभी हम पॉजिटिव डिग्री में जाएंगे तो हमें एक पता है कि जब भी हम 1 to many का पॉजिटिव का सेंटेंस लिखेंगे तो सबसे पहले भाई एक वर्ड हमें लिख देना है। सेंटेंस बाद में शुरू करेंगे लेकिन सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, नो अदर। क्यों कि हमें पता है कि ये नो अदर हमेशा पॉजिटिव डिग्री में आता है एंड ये आता है 1 to many में आता है। चलो नो अदर के बाद भी हमने बताया था कि एक वर्ड आना चाहिए दैट इज कॉमन नाउन, वो भी आना चाहिए सिंगुलर में। याद रखिएगा स्पॉट द एरर में इस तरीके के सेंटेंस दिए जाते हैं एंड वी आर इंस्ट्रक्टेड टू फाइंड द मिस्टेक और एरर। फिर हमें सोचना पड़ता है यार मिस्टेक का है, तो बस अगर डिग्री का सेंटेंस है पॉजिटिव डिग्री का, नो अदर से शुरू हो रहा है तो यहाँ पर सिंगुलर ही आना चाहिए, बस इतना देखना है स्पॉट द एरर में। मतलब नो अदर पिक, अगर पिक्स दिया है तो समझ लेना कि यहाँ पर एरर है। तो नो अदर पिक इज एज, जैसे कि पॉजिटिव डिग्री है तो हम यूज करेंगे एज हायर का बनेगा हाई, एज हाई एज द एवरेस्ट इन द वर्ल्ड। तो इस तरीके से हम अगर 1 to many का सेंटेंस है तो हम इसे दोनों भी डिग्रीज में चेंज कर सकते हैं। गॉट इट। चलो अगला सेंटेंस देखते हैं। वेरी फ्यू प्रॉब्लम्स आर एज डिफिकल्ट एज पोल्यूशन। हाँ भाई ये तो बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम हो रहा है। पोल्यूशन पे हम कंट्रोल करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी तक नो वन सक्सीड, कोई भी कंट्री अभी तक सक्सीड नहीं हो चुका है। तो चलो अब देखते हैं ये सेंटेंस कौन से लेवल का है एंड कौन से डिग्री का है। तो एज से ये समझ में आ चुका है कि ये है पॉजिटिव डिग्री का, लेकिन अब लेवल तो नहीं पता चला। लेवल के लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि इसकी शुरुआत कौन से वर्ड से हो चुकी है, बिकॉज अगर हमें किसी भी आदमी को आइडेंटिफाई करना है तो हम उसकी फेस से समझता है। सिमिलरली ये सेंटेंस कौन से लेवल का है ये हमें उसका बिगिनिंग वाला पार्ट बताएंगे। अभी देखो वेरी फ्यू आ चुका है एंड प्रॉब्लम्स प्लूरल फॉर्म में है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, ठीक है ना। तो जब भी सेंटेंस वेरी फ्यू से शुरू होता है एंड वेरी फ्यू ये प्लूरल फ्रेज है तो उसके साथ प्लूरल फॉर्म ही आएगा। मतलब ये हुआ
मेनी टू मेनी वाला सेंटेंस। करेक्ट। चलो अब मेनी टू मेनी का है एंड पॉजिटिव डिग्री का है, तो इसे हम क्या करेंगे, कंपैरेटिव में लाएंगे। जब भी हम पॉजिटिव टू कंपैरेटिव करते हैं तो हमें प्लेसेस चेंज करना होता है, यानी कि प्रॉब्लम्स एंड पोल्यूशन ये दोनों का आपस में इंटरचेंज होगा। तो शुरू में आएगा पोल्यूशन, ठीक है। अभी पोल्यूशन इज, ठीक है। अभी यहां पे देखिए आर है, यहां पर हमने इज यूज किया है बिकॉज ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का है, इसीलिए ये प्रेजेंट फॉर्म लिया। आर क्यों लिया, बिकॉज प्रॉब्लम्स आर इन प्लूरल फॉर्म, लेकिन पोल्यूशन जो है वो है सिंगुलर फॉर्म में, ठीक है। पोल्यूशन इज अभी क्या है, कंपैरेटिव फॉर्म में, एज डिफिकल्ट एज का बनेगा मोर डिफिकल्ट। ये पता है ना आपको मोर कब यूज करना, हाँ, जैसे ही सिलेबिक बढ़ जाता है तो मोर एंड मोस्ट आएगा, अगर एक सिलेबिक है तो ईआर आएगा। यानी कि पोल्यूशन इज मोर डिफिकल्ट देन, पक्का। अब आएगा मेनी टू मेनी है तो आएगा मोस्ट अदर। देखो अगर वन टू मेनी का है तो हमने यूज किया एनी अदर, लेकिन अगर मेनी टू मेनी है तो आएगा मोस्ट अदर प्रॉब्लम्स। इस तरीके से मीन्स पोल्यूशन इज मोर डिफिकल्ट देन मोस्ट अदर प्रॉब्लम्स। ओके, अब सेम सेंटेंस हम लिखेंगे एसडी में। कभी कभी क्या हो जाता है कि हमें एक्सप्लिसिटली यहां बताया जाता है कि चेंज इनटू सुपरलेटिव, ठीक है। तो जब हमें अगर एक्सप्लिसिटली बताया जाता है कि भाई सुपरलेटिव डिग्री में ही लिखो, देन वी राइट ओनली वन आंसर। लेकिन अगर वन टू मेनी या मेनी टू मेनी का सेंटेंस है एंड वी आर इंस्ट्रक्टेड ओनली चेंज द डिग्री, तब दो आंसर पॉसिबल है। तो अब इसे हम लिखेंगे एसडी में, ठीक है। तो एसडी में लिखते टाइम पोल्यूशन ये आएगा एट द बिगिनिंग। अगर हम ये सेंटेंस पीडी से एसडी में कर रहे हैं तो ओनली ये प्लेसेस का, सॉरी ये वर्ड का प्लेसेस चेंज होगा, ठीक है। पोल्यूशन इज, अब है ये मेनी टू मेनी वाला, ठीक है ना, तो ज्यादा आएगा। तो ज्यादा आने के लिए हमने यहाँ पे एक फ्रेज यूज किया है वन ऑफ दी। एंड सेकेंड, जो अभी सुपरलेटिव फॉर्म हम यूज करते हैं एडजेक्टिव का, तो सुपरलेटिव फॉर्म के पहले हमेशा आएगा डेफिनेट आर्टिकल द। मतलब पोल्यूशन इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स। रिमेंबर यहां पर जो वर्ड है वो प्लूरल फॉर्म में है, तो हर जगह प्लूरल फॉर्म में ही आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये दिया गया सेंटेंस कंपैरेटिव में भी चेंज हुआ एंड सुपरलेटिव में भी चेंज हुआ। चलो अगला सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस है यू आर एज परफेक्ट एज आई, दैट इज ट्रू। बहुत परफेक्ट है आप सभी। अब देखिए यू एंड आई, मतलब आपका और हमारा यहाँ पे कंपैरिजन हो चुका है एंड वी बोथ आर, कैसे हम परफेक्ट है, यानी कि वन टू वन कंपैरिजन। भाई ये हुआ वन टू वन कंपैरिजन एंड एज एज से हमें पता चला ये है पॉजिटिव डिग्री। एंड वी नो वेरी वेल, हमें तो ये बिल्कुल पता है कि वन टू वन का सेंटेंस इधर पॉजिटिव या फिर कंपैरेटिव में ही आता है। तो ये पॉजिटिव है तो कंपैरेटिव चलो लिखते हैं आई एम। अब यहाँ पे एम क्यों आया है, दिया गया सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है एंड प्रेजेंट टेंस में आई प्रोनाउन के साथ हम हमेशा एम का यूज करते हैं। सो आई एम
परफेक्ट का अभी हम परफेक्टर बना सकते हैं क्या? नहीं। तो परफेक्ट 2 सिलाबिक का बना, तो यहां लिखेंगे हम मोर। स्पेलिंग भी तो बड़ा है, मोर परफेक्ट। अभी मोर परफेक्ट यानी कि कंपैरेटिव फॉर्म है, तो आएगा देन। आई एम मोर परफेक्ट देन यू। ये बन गया सेंटेंस। ठीक है, चलो अगला सेंटेंस देखते हैं। अभी आपको पता है सिंस 1.5 years द होल वर्ल्ड इज सफरिंग फ्रॉम पेंडेमिक। ये बहुत बड़ी सिचुएशन आ चुकी है। कोविड-19 पेंडेमिक इज वन ऑफ द वर्स्ट सिचुएशंस। अब देखो, वन ऑफ द वर्स्ट सिचुएशंस, यस आ चुका है यहां पे, ठीक है ना। एंड वन ऑफ द, यहां से हमें पता चला कि ये सेंटेंस है सुपरलेटिव डिग्री का। ठीक है, अभी हमें कहा, चलो मान लेते हैं ये सेंटेंस हमें सबसे पहले बताया चेंज इनटू पॉजिटिव डिग्री। अभी हमें क्या किया, चेंज इनटू पॉजिटिव डिग्री। एक्सप्लिसिटली बताया जाए कि भाई यही डिग्री में आपको आंसर देना है। तो जब भी हम अभी ये एसडी का पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस बनाएंगे, तो हमें एक बात पता है कि अगर सेंटेंस मेनी टू मेनी का है, तो बस सबसे पहले हम एक वर्ड लिख देंगे। अरे ये वेरी फ्यू होना चाहिए, वेरी फ्यू। बस अगर मेनी टू मेनी का सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री का है, तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे, एक वर्ड लिख देंगे, वेरी फ्यू। अब दूसरी बात ये भी हमें पता होनी चाहिए कि वेरी फ्यू के बाद हमेशा जो नाउन आएगा वो रहेगा प्लूरल फॉर्म में। ठीक है, तो यहां पर देखिए सिचुएशंस है, मतलब सही है, तो यही आएगा। ये हुआ सही। वेरी फ्यू सिचुएशंस आर एज। अब वर्स्ट का पॉजिटिव फॉर्म आपको पता होना चाहिए। देर आर फ्यू एडजेक्टिव्स जिनका पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव ये थोड़ा अलग है, उसे एक्सेप्शनल कहते हैं हम। ठीक है ना। जनरली आपको पता है कि 1 सिलेबिक है तो ER एंड EST का यूज करेंगे। 1 से ज्यादा सिलेबिक का है तो हम क्या करते हैं, मोर एंड मोस्ट का करते हैं। अब ये जो वर्ड थे ना, जो फर्स्ट पार्ट में हमने बताया है, तो ये थोड़ा एक्सेप्शनल है। एज वर्स्ट का जो है तो वो बनता है बैड। ठीक है, तो एज बैड एज कोविड-19 पैंडेमिक। ये हुआ। अगर कहा कि भाई ये सेंटेंस हमें क्या करना है, कंपैरेटिव डिग्री में लिखना है, चेंज इनटू कंपैरेटिव, तो भाई कंपैरेटिव में भी हम इसे चेंज कर सकते हैं। किस तरीके से, तो देखो SD टू CD बहुत ही आसान है, नो नीड टू चेंज द प्लेसेस। जैसे कि कोविड-19 पैंडेमिक, ठीक है, कोविड-19 पैंडेमिक इज, अभी वन ऑफ द चला जाएगा। देखिए कंपैरेटिव में वन ऑफ द का यूज नहीं होता है। इज, अभी ये वर्स्ट या बैड का कंपैरेटिव फॉर्म है वर्स। ठीक है, कंपैरेटिव है इसीलिए यहां पे आएगा देन। अभी ये सेंटेंस है मेनी टू मेनी वाला, इसलिए यहां आएगा मोस्ट अदर। ठीक है ना, यानी कि कोविड-19 पैंडेमिक इज वर्स देन मोस्ट अदर सिचुएशंस। बस बन गया सेंटेंस।
यानी कि जब भी हम डिग्री चेंज करते हैं तो दो बातें हमें पहले ही मालूम होनी चाहिए। तो एक, ये कौन से डिग्री का सेंटेंस है, सेकेंड, इसका लेवल कौन सा है। ओके, चलो अगला सेंटेंस देखते हैं। सुनील हैज लेस नॉलेज देन तन्मय। सुनील हैज लेस नॉलेज। अभी यहां पर देखिए सुनील एंड तन्मय, ये दोनों का आपस में कंपैरिजन हो रहा है। तो ये हुआ 1 to 1 का। तो चलो ये लेस नॉलेज, अरे यहां पर ये देखिए ये वर्ड आ चुका है लेस, कुछ याद है? हाँ, ये जो एक्सेप्शनल वाला सेंटेंस है लेस नॉलेज, लेस ये है कंपैरेटिव फॉर्म। अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं भैया, फेविकॉल है ना, देन हमेशा इंडिकेट करेगा। अब चलो लिखते हैं इसका पॉजिटिव डिग्री का, यानी कि तन्मय इज सॉरी हैज। अभी हैज इसलिए आया कि यहाँ पे हैज हेल्पिंग वर्ब का भी काम कर रहा है एंड पोजेशन का भी काम कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे हैज, इसीलिए यहाँ पे भी हैज लिया है। तन्मय हैज, एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पे करेक्शन करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे ना हैज आएगा ना दूसरा। अब ये जो सेंटेंस है ये है 1 to 1 का, ये है पॉजिटिव, तो ये बनेगा निगेटिव, ये भी तो है ना। तो अभी हैज से हमें पता चला कि ये सेंटेंस है प्रेजेंट टेंस। ठीक है, अब देखो अगर सेंटेंस में हैज एज अ वर्ब आ चुका है, ठीक है ना, एंड हमें अगर निगेटिव सेंटेंस बनाना है तो इस समय हमें क्या करना होता है, हैज की जगह पे हम यूज करेंगे डज और निगेटिव के लिए यूज करेंगे हम डजंट। इसके लिए हमने एक नेक्स्ट वीडियो में भी डिटेल में बताया है। तो अभी आएगा तन्मय डजंट हैव as little knowledge as सुनील। थोड़ा एक्सेप्शनल वाला सेंटेंस है, समझ लो। यहाँ पे हैज आ चुका है, ठीक है ना। अब तक जो सेंटेंस देखे थे वहाँ पे टू बी का फॉर्म था, यानी कि कभी इज आता था, कभी आर आता है, कभी वॉज भी आता है, वेयर भी आता है। लेकिन अगर सेंटेंस में हैज एज अ प्रिंसिपल वर्ब है तो वहाँ पोजीशन आता है एंड इस समय हमें फॉर्म ऑफ टू डू का यूज करना होता है। इसीलिए यहाँ पे हमने डजंट एंड डजंट या डोंट या किसी भी डू के फॉर्म के बाद हमें V1 लेना होता है, इसीलिए हैज का V1 फॉर्म है हैव, इसलिए यहाँ पे हैव आ चुका है। चलो ये तो 1 to 1, ये सुपरलेटिव में नहीं जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ये वाला। भाई अभी थोड़े एक्सेप्शनल वाले सेंटेंस हम देखेंगे। शायद आपको ये सेंटेंस देखने के बाद थोड़ा आप शॉक हो जाओगे कि भाई ये कौन से टाइप के सेंटेंस इधर कैसे आ गए। अब देखिए एज सुन एज, हाँ एज सुन एज के सेंटेंस डिग्री के ही सेंटेंस होते हैं। जैसे कि हमें एक बात मालूम होती है कि एज सुन एज के सेंटेंस में हमेशा हमें क्या पूछा जाता है कि नो सुनर बनाओ, लेकिन ये एज का सेंटेंस है भाई, एज का सेंटेंस है और हमें ये पता है कि एज का सेंटेंस कौन से डिग्री का होता है, पॉजिटिव। तो एज वाला सेंटेंस का डिग्री भी हम चेंज करते समय हम वही करते हैं, दैट इज नो सुनर वाला, ठीक है ना। एज का सेंटेंस का डिग्री चेंज करने के लिए कहा जाए तो बस क्या करना है, उसे नो सुनर का यूज करना। देखिए अभी नो सुनर, ठीक है ना। अभी देखो यहाँ पे ER आ चुका है, एज सुन को एज हमने, नो सुनर ही ओपन, सॉरी एक वर्ड यहाँ पे और आ चुका है,
ये गलती आपको अवॉइड करनी है और याद रखना है कि नो सूनर के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब ही आएगा। स्पॉट द एरर में भी याद रखना है कि नो सूनर के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। अब यहाँ पे तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पे V2 फॉर्म है। अगर V2 फॉर्म है तो हम यूज करेंगे डिड का, यानी कि नो सूनर डिड ही ओपन। अभी देखिए एक दूसरी बात कि जब भी हम हेल्पिंग वर्ब डू या डज या डिड का इस्तेमाल करते हैं तो आने वाला वर्ब हमेशा V1 में आएगा। यानी कि यहाँ पे हम ऐसा नहीं लिख सकते नो सूनर डिड ही ओपन्ड, जैसे कि यहाँ पे लिख दिया है। अभी ये क्या हुआ, रॉन्ग होगा। स्पॉट द एरर में आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि डू डज एंड डिड के बाद हमेशा V1 ही आना चाहिए। नो सूनर डिड ही ओपन द डोर देन, अब आके ये कंपैरेटिव में जा रहा है, ठीक है ना। ये सूनर से तो आपको पता चले, तो यहाँ पे आ चुका है देन। अब एक माइनर मिस्टेक या एरर क्या हो जाती है, कभी कभी पूरा सेंटेंस सही देते हैं एंड यहाँ पर क्या कर देते हैं, देखिए अभी सेंटेंस तो 100% सही लगता है हमें, लेकिन एक छोटा सी चेंज होता है कि देन लिख देते हैं यहाँ पे। तो याद रखो नो सूनर के सेंटेंस में या कंपैरेटिव में हम ये देन नहीं लिखते हैं, हम क्या करते हैं, देन लिखते हैं, है ना। तो इसे मिटा देंगे और लिखेंगे देन। अरे बाप, बहुत बड़ा होगा ये तो, देन का साइज तो बहुत बड़ा होगा, है कि नहीं। याद रखने के लिए थोड़ा बड़ा कर दिया। देन अभी क्या रहा, ही सॉ अ थिक। तो भाई अगर एज सुन एज का सेंटेंस या फिर नो सूनर का सेंटेंस एंड डिग्री चेंज करने के लिए कहा तो डोंट बैफल, भाई कंफ्यूज होने की बात नहीं, बस हमें क्या करना है वही ऑटोमेटिकली ये क्या होता है, इसका चेंज द डिग्री भी हो जाता है। चलो अगला सेंटेंस देखते हैं। नो अदर डायग्नोसिस इज एज गुड एज द डायग्नोसिस देन विथ द हेल्प ऑफ बिग डाटा। भाई सेंटेंस थोड़ा सा करेक्शन में है, गलत आ चुका है। ये सेंटेंस होना चाहिए था नो अदर डायग्नोसिस इज एज गुड एज द डायग्नोसिस दैट, ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, ठीक है ना। डायग्नोसिस विद द हेल्प ऑफ बिग डाटा, ये ऐसा सेंटेंस है। तो चलो अब इसे हम डिग्री में चेंज करते हैं। एज गुड एज से ये पता चला कि ये सेंटेंस है पॉजिटिव डिग्री का। ओके, अब हमें इसका लेवल आइडेंटिफाई करना है, किस टाइप का है या कौन से लेवल का है। तो भाई नो अदर एट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस आ चुका है एंड वी नो अदर 1 to many का सेंटेंस है। चलो अभी इसे कंपैरेटिव में करते हैं, CD फॉर्म में करते हैं, ठीक है। नो अदर डायग्नोसिस इज एज गुड एज दिस डायग्नोसिस होना चाहिए था यहाँ पे, बिकॉज बोथ आर सेम वर्ड, है ना। तो यहाँ पे होना चाहिए था दिस, तो ही हमें पता चलेगा। तो ये बनेगा दिस डायग्नोसिस इज, अब एज गुड एज का कंपैरेटिव फॉर्म है वेरी गुड, बेटर देन। अब 1 to many में हम क्या यूज करते हैं, एनी अदर, वेरी गुड, एनी अदर डायग्नोसिस विच। अभी ये जो विच वाला पार्ट है ना फ्रेंड्स, बहुत सारे सेंटेंस में भी होगा, तो ये एट्रीब्यूट है, इसे एट द एंड ऑफ सेंटेंस लिखते हैं। विथ द हेल्प ऑफ बिग डाटा। सेम सेंटेंस हम एसडी में भी लिख सकते हैं, बिकॉज ये 1 to many का सेंटेंस है। तो दिस डायग्नोसिस
इज, अभी एज गुड एज का सुपरलेटिव फॉर्म है बेस्ट, लेकिन उसके पहले आएगा डेफिनेट दैट इज द बेस्ट। ठीक है, मीन्स दिस डायग्नोसिस इज द बेस्ट डायग्नोसिस which remaining part the help of big data। फाइन, चलो अगला सेंटेंस देखते हैं। एडवर्टाइजर्स आर वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर्स इन बिग डाटा। अब यहाँ पे भी एक ग्रामेटिकल मिस्टेक है, और आपको अगर हम कहते हैं कि अगले 1 या 30 सेकेंड में फाइंड द एरर इन दिस गिवन सेंटेंस, चलो मान लेते हैं आपको बताया कि भाई ये सेंटेंस में एरर है, फाइंड करो, तो होप आपने फाइंड कर लिया होगा। तो देखो अभी एडवर्टाइजर्स आर वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर्स इन दिस, सॉरी इन द बिग डाटा। अभी ये वन ऑफ द बिगेस्ट आ चुका है, एंड बिगेस्ट हमें पता चला कि ये सेंटेंस है, ये वेरी गुड सुपरलेटिव का, भाई कोई डाउट नहीं है। अब हमें पता चलना है कि ये कौन से लेवल का है। तो यहाँ पर देखिए वन ऑफ दी आ चुका है, एंड यहाँ पे क्या आ चुका है, प्लेयर। भाई ये तो गलत हुआ कि नहीं, क्यों? बिकॉज ये मैनी टू मैनी का सेंटेंस है, एंड मैनी टू मैनी सेंटेंस में हमें क्या होना चाहिए, प्लूरल फॉर्म होना चाहिए, मीन्स यहाँ होना चाहिए द प्लेयर्स। अब ये सही हो चुका है। चलो अभी ये एचडी का है, तो कंपैरेटिव में लेते हैं। एडवर्टाइजर आर, अभी कंपैरेटिव, द बिगेस्ट का कंपैरेटिव फॉर्म बनेगा बिगर देन। अभी कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स, ठीक है ना, डबल क्या कहेंगे हम, कंपैरेटिव फॉर्म यूज किया जाता है। डबल कंपैरेटिव फॉर्म कैसे? तो देखो सेंटेंस में क्या करते हैं, बस आपके लिए यहां पे लिखता हूं, एडवर्टाइजर्स आर मोर बिगर, इस तरीके से देन। तो यार यहां पर क्या हुआ है, देखो मोर ये भी एक कंपैरेटिव फॉर्म है, एंड बिगर ये भी कंपैरेटिव। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि हम एक ही सेंटेंस में 2 कंपैरेटिव फॉर्म साथ नहीं यूज कर सकते। अभी ये कंपैरेटिव फॉर्म है, अगर बिगर को ER लगाया है तो मोर यहाँ पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि बिग का कंपैरेटिव फॉर्म बिगर है। तो ये क्या होता है, ऐसा स्पॉट द एरर में एक मिस्टेक आता है, तो हमें वो तुरंत फाइंड कर लेना है, ठीक है ना। तो एडवर्टाइजर आर बिगर देन, अभी ये कौन सा था, सुपरलेटिव, मेनी टू मेनी, तो यहां आएगा मोस्ट अदर। बस याद क्या रखना है कि लेवल कौन सा है, तो वहां पे वर्ड आपको याद आ जाएगा। अभी भाई मेनी टू मेनी का था, तो याद आ गया मोस्ट अदर। एडवर्टाइजर्स आर बिगर देन मोस्ट अदर, अभी बचा है प्लेयर्स इन बिग डाटा। सेम सेंटेंस हम क्या कर सकते हैं, अभी ये तो सुपरलेटिव था, ये कंपैरेटिव बना, अब बनेगा पॉजिटिव। पॉजिटिव जब भी बनाएंगे हम भाई, तो पहले एक वर्ड हमेशा लिख देंगे। व्हेन, कब लिखेंगे, हमेशा तो नहीं लिख सकते। ये अगर मेनी टू मेनी का होगा तभी हम लिखेंगे वेरी फ्यू। अगर ये 1 to many का है और हम वेरी फ्यू लिखते हैं, तो फ्रेंड्स सॉरी, ये आपका गलत जवाब हो जाएगा। तो वेरी फ्यू क्या आएगा, अभी प्लेयर्स प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए। आर एज, अभी बिगेस्ट का पॉजिटिव फॉर्म बनेगा बिग, मीन्स एज बिग एज। कौन बचा अभी, एडवर्टाइजर, एडवर्टाइजर्स है, ओके, एडवर्टाइजर्स इन बिग डाटा।
तो इस तरीके से अगर सेंटेंस कोई भी डिग्री का है तो हम रेस्ट डिग्रीज में उसे चेंज कर सकते हैं। चलो अगला सेंटेंस देखते हैं। He throws the ball as far as I। अब दोस्तों ये थोड़ा अलग सेंटेंस इसलिए है कि अब तक जितने भी सेंटेंसेस हमने देखे वहां पर ये जो टू बी का फॉर्म यूज किया गया था वो होता था, कभी एम आता था तो कभी इज था, कभी आर था, है ना। ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, यानी कि दिए गए सेंटेंस में ये टू बी के फॉर्म होते हैं। कभी कभी पास्ट वाला फॉर्म में हुआ तो वो होता है वॉज एंड वेयर। तो बस इनमें से हमें किसी एक से पता चल जाता है ये टेंस कौन सा है और क्या यूज करना है। अब दिए गए सेंटेंस में देखो, ही थ्रोज द बॉल एज फार एज आई, ना वहां पर इज है ना आर है, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे अगर सेंटेंस है जहां पर ये टू बी का फॉर्म ही नहीं है, अब यहाँ पे क्या आ चुका है देखो, थ्रोज, ये V1 फॉर्म है, ठीक है ना। तो इससे हमें पता करना है कि अभी हम क्या यूज करेंगे। चलो पहले देखते हैं ये कौन सी डिग्री का एंड कौन से लेवल का है। एज से पता चला कि ये है पॉजिटिव डिग्री का। आई एंड ही भी अगर सेंटेंस में प्रोनाउन यूज किए गए हैं तो वो सेंटेंस होगा 1 to 1 का होगा, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे आई एंड ही ये दोनों का कंपैरिजन हो चुका है, सिंगल कंपैरिजन है 1 to 1 का। अभी ये पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाते हैं हम, क्योंकि ये सुपरलेटिव में तो जाएगा नहीं, ठीक है ना, और ले जाना भी मत। अभी देखो कंपैरेटिव में आएगा आई। अब यहाँ पर निगेटिव भी करना है, नॉट भी लिखना है। नॉट तो हम सिंगल नहीं यूज कर सकते, आई नॉट ऐसा तो कभी नहीं होता है ना। तो नॉट के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। अब यहाँ पर तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो दोस्तों अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है ना तो हमें क्या करना है, देखिए अगर V1 के साथ S या ES लगा है, ठीक है ना, तो हम यूज करेंगे डज का। कौन सा हेल्पिंग वर्ब लेंगे हम, डज। कब लेना है, जब दिए गए सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तब हम क्या करेंगे, इनका हेल्प लेंगे। तो चलो यहाँ पे थ्रोज आ चुका है, यानी कि V1 के साथ S आ चुका है, तो हम यूज करेंगे डज। लेकिन अभी यहाँ पर तो आई आ चुका है, ठीक है, तो आई के साथ हम यूज करेंगे डू का। मतलब यहाँ आएगा आई डू नॉट। अब आपको ये थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि सर यहाँ पर तो आपने बताया यस यस के साथ डज आना चाहिए। सही है फ्रेंड्स, ये जो वर्ब है ये इसे एग्री हो रहा है, बिकॉज ही के साथ हम हमेशा ये वाला फॉर्म यूज करते हैं, यस यस वाला। लेकिन अब हमारा सब्जेक्ट है आई, एंड आई के साथ हम हमेशा डू का इस्तेमाल करते हैं। बोथ आर, ये दोनों जो है ये V1 है, और ये कौन सा टेंस इंडिकेट करते हैं, प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो चलो आई डू नॉट थ्रो, अब यहां पे थ्रो आएगा, ठीक है ना। आई डू नॉट थ्रो द बॉल। अभी फार का कंपैरेटिव फॉर्म बनेगा फारदर देन ही, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस का भी प्रैक्टिस होना चाहिए। अगर सेंटेंस में एम इज आर वॉज वेयर नहीं है एंड सेंटेंस सिंपल टेंस का है, तो अब हम ये फॉर्म ऑफ टू डू का यूज करेंगे। अगर पास्ट टेंस में है तो डिड का यूज करेंगे। याद रखिएगा, जो हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं वो हेल्पिंग वर्ब उसके पहले जो सब्जेक्ट है उसे एग्री होना चाहिए। तो इसके लिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होना जरूरी है, ठीक है। तो होप आपको आज के ये सारे सेंटेंसेस बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड लाइक करना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।